हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना अड्डा पर। और मेरा नाम है आदित्य बघेल। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हम क्लास 9 का चैप्टर 1 मैथ्स का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है। और मैं इस चैनल पर मैथ्स, साइंस क्लास 9, क्लास 10 की एंड फिजिक्स ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 की पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहना भाई। मेरी वीडियोस को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9 का मैथ्स का। ठीक है। इसका नाम नंबर सिस्टम। ठीक है। गैस देखो, जैसे समझ में आ रहा है नाम से, नंबर सिस्टम। सिस्टम यानी क्या होता है, जब कई सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, वर्क कर रही होती हैं, कंबाइन होकर, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो उस सबको मिलाकर एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर सिस्टम कहते हैं कि नंबर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, बट आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं, तो वो एक सिस्टम बन जाएगा नंबर सिस्टम। ठीक है। कैसे कैसे कर रहे हैं वो पढ़ चलेंगे। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। हमने जो नंबर क्वेश्चन पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, है ना, प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो गया, रैशनल, इरेशनल। ठीक है। इसके बाद आगे चीज़ें पढ़ेंगे चैप्टर में। तो वेरी फर्स्ट भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। डेफिनेशन बस में पढ़ रखी है हमने ऑलरेडी। और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड कहाँ तक जाता है? गोज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, जो भी हमारे पास नंबर है 1 2 0 8 7, ये सभी के सभी हमारे क्या है? होल नंबर है। उसके बाद आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर बहुत सिंपल है, जो कि वन से स्टार्ट होता है। ठीक है। इस सारी डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ रखी है हमने, बस रिवाइज कर रहे हैं इनको। जो स्टार्ट होते हैं वन से और कहाँ जाते हैं? इन्फिनिटी तक जाते हैं। बस जीरो इंक्लूड नहीं होता, जीरो एक्सक्लूड होता है। ठीक है। जीरो नहीं होता इसके अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और कहाँ तक जाते हैं? एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। क्लियर? ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं, याद रखना। नेचुरल को हम हमेशा पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर जो भी होते हैं वो सब नेचुरल होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, 2 4 3 1 7, अगर मैं बोलूँ जीरो, जीरो नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं हमारे पास। ठीक है। ये सभी के सभी हमारे नेचुरल हैं। ठीक है। इस तरीके से चलते चलेंगे। जीरो नहीं है, बस जीरो को छोड़ देना है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा एक नंबर जो होता है इंटीजर। इंटीजर। ठीक है। इंटीजर जो होता है ना, वो एक नेगेटिव बंदे को अपने साथ में लेकर आता है। नेगेटिव बंदा इनके साथ में होता है। हमने होल पढ़ लिया, नेचुरल पढ़ लिया, यानी कि होल के साथ जब तुम किसी नेगेटिव बंदे को साथ में लाते, किसी नेगेटिव नंबर को साथ में लाते हो, तो वहां पर इंटीजर बन जाता है। ठीक है। होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे बोल देंगे हम, कॉम्बिनेशन है किस किसका कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, 1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, माइनस का 4 हो गया, है ना, 0 हो गया, 6 हो गया, -8 हो गया, कुछ भी लिख दो तुम, जो भी नंबर लिखना है तुम्हें। सबके साथ हमारे क्या हो गए? इंटीजर हो गए। इसमें जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। क्लियर है? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तुमसे एक पॉइंट, कि क्या जीरो हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव है? क्या बताओगे? जीरो इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। याद रखना, जीरो ना ही तुम्हारा पॉजिटिव में आता ना नेगेटिव में आता। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, शॉर्ट में से लिखते हैं पॉजिटिव, नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। अच्छा, मैं एक एग्जांपल और बोलता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल हो गया इसी इंटीजर का। एग्जांपल नंबर 2, अगर मैं तुमसे बोलूँ हमारा 2.5 -6.5 7/8 और 4/2, मैं तुमसे बोलूँ इनमें से हमारा इंटीजर कौन सा है, कैसे पता लगाओगे? देखो याद रखना,
इंटीजर में दो चीज़ नहीं आती है। पहली बात, अगर डेसिमल में कोई नंबर लिखा हो वो इंटीजर नहीं हो सकता। दूसरी बात, तुम्हारा एक ऐसा फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अगर तुम उसको सॉल्व करो तो तुम्हारा आंसर डेसिमल में नहीं आ रहा तो वो तुम्हारा फ्रैक्शन इंटीजर कहलाएगा, पर अगर डेसिमल में उसका आंसर आ रहा है तो तुम्हारा फ्रैक्शन इंटीजर नहीं कहलाएगा। देखो ये डेसिमल है, पहली बात डेफिनेशन डेसिमल नहीं होना चाहिए तो इंटीजर नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी इंटीजर नहीं है। ये 7/8 को तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले को अंदर रखते हैं और नीचे वाले को बाहर रखते हैं, डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगा के 0 मिलेगा, 70 बन गया। कितनी बार में करेंगे इसे, 8 8 64। तो तुम्हारा आंसर तुमने देखा जो भी आएगा डेसिमल में ही आएगा, ठीक है, 0.8 कुछ करके जो भी आएगा, तो ये भी तुम्हारा इंटीजर नहीं है। अब मैंने लिखा है 4/2, 4/2 तुम्हारा इंटीजर है। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से, कितना आंसर आएगा। अभी सिखाया, ऊपर वाले को अंदर रखते हैं, नीचे वाले को बाहर रखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा जो एक आंसर आया 2 एग्जैक्ट नंबर आया है, कोई डेसिमल में नहीं है, तो यस इट इज अ इंटीजर, याद रखना। तो ध्यान देना है, पहले तो डेसिमल में अगर साफ साफ लिखा हुआ है तो वो इंटीजर नहीं है, और अगर फ्रैक्शन में लिखा है तो उसे चेक करना पड़ेगा, डिवाइड करके सॉल्व करो, ठीक है। अगर हमारा आंसर डेसिमल में आ रहा है डिवाइड करने के बाद तो वो ऑब्वियस सी बात है इंटीजर नहीं है, पर अगर डेसिमल में नहीं आ रहा तो वो इंटीजर है, सिंपल चीज, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा इंटीजर। अब पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर, फिर रेशनल नंबर। अब थोड़ा बहुत नया के लिए स्टार्ट होगा, रैशनल नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, ठीक है। वो सारे के सारे नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सारे के सारे नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब हमारे रैशनल नंबर है। अगर तुमसे पूछूं 4 तुम्हारा रैशनल नंबर है तो क्या जवाब दोगे, है। 6 है, -6 है, -8 है, ठीक है, 2.5 है, 6/7 वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है P/Q की फॉर्म में, ठीक है। कैसे है वो अभी तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन क्या होगी, दोज numbers which can be write in the P/Q form, ठीक है, where P and Q are integers यानी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पे तुमसे पूछूं क्या तुम्हारा 2 एक रैशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर बताने के लिए हम इसको पहले लिखकर दिखाएं कि रैशनल किस तरीके से होता है, यानी कि P/Q की फॉर्म आनी चाहिए, यानी कि अपॉन की फॉर्म में आना चाहिए। अच्छा मैंने तुमसे बोला 2 तुम्हारा रैशनल है, इसको तुम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, दो तरीके हैं। पहला तरीका बहुत ईजी है, सीधे नीचे 1 लगा दो, हर एक नंबर के नीचे 1 ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, उसको रिप्रेजेंट कर दो, बस बाहर निकाल के दिखा दो, तुम्हारा P/Q की फॉर्म आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, ऐसे दो नंबर को चूज करो जिनको तुम डिवाइड करोगे तो 2 आ जाए, ठीक है। फर्स्ट मेथड में अगर मैं तुम्हें बोलूँ सिंपल है, 2 के नीचे 1 लगा दो, यस इट इज P/Q, ठीक है। तुमसे बोलूँ P कितना है भाई साहब, P यहाँ पर 2 हो गया, Q तुम्हारा कितना है, Q 1 हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इस 4 को तुम्हें लिखकर दिखाना है, कैसे लिख सकते हो तुम, दो नंबर को डिवाइड करके लिखना है। चलो पहले लिख के मैंने 4, अगर तो उसका हाफ लिख दो, नीचे 2 आ जाएगा। एक और लिखूँ मैं अगर, ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर मैं लिख दूँ 8 तो यहाँ पर इसका हाफ, मैं लिख दूँ यहाँ 6 तो उसका हाफ, मैं लिख दूँ 12 तो उसका हाफ, है ना। मैं लिख दूँ अगर 7 तो 7 का हाफ 3.5, ठीक है। 2 चाहिए ना हमें, तो ये सारे के सारे हमारे क्या सॉल्व करके क्या आएंगे, ये इनसे 2 मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 बार में इससे गया ये 2 बार में, इससे गया ये 2 बार में, इससे गया ये 2 बार में, सॉरी 6 है यहाँ पे, सॉरी 6 था, ठीक है। इससे गया ये तुम्हारा 2 बार में, तो सबसे 2 मिल रहा है हमें। तो ये सारे, तो हमने क्या देखा, 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, हमने इसको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया किस तरीके से करना है। अच्छा अब मैं तुमसे बोलूँ, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि 0, क्या 0 तुम्हारा रैशनल नंबर है, इसको लिख कर दिखाओ। ये भी बहुत आसान है। पहला तरीका वही है कि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा होता है, ये तो इस तरीके से मैं लिख दिया भाई, ठीक है। दूसरा तरीका सबसे इंपॉर्टेंट, 0 को तुम डिवाइड किसी भी नंबर से करो 0 ही आएगा, हमें 0 चाहिए। 0 कैसे आ सकता है और डिवाइड करके आता है, हमने रैशनल के नंबर को रिप्रेजेंट करा तो डिवाइड करके रिप्रेजेंट करा है ना, तो हमें 0 को डिवाइड कर, हमें ऐसे दो नंबर को डिवाइड करना है 0 आ जाए। ऐसे कौन से दो नंबर को डिवाइड करने पर 0 आ जाए, 0 और एनी नंबर, 0 का और कोई और नंबर है उसको डिवाइड कर करोगे आपस में तो 0 आएगा। पर याद रखना मैंने डेफिनेशन बोला था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि तुम्हें दो नंबर को डिवाइड करके 0 चाहिए, 0 कैसे आ सकता है, उनमें से एक नंबर तो 0 होना ही चाहिए,
तभी आएगा, बाकी दूसरा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, 2 नंबर में से एक नंबर जीरो हो गया, बाकी कोई भी नंबर हो गया। अच्छा, अब वो कैसे लिखे होने चाहिए? क्या हमको जीरो से डिवाइड करना है किसी और को, यानी कि जीरो नीचे होना चाहिए और ऊपर कोई नंबर, या फिर हमारा जीरो ऊपर होना चाहिए नीचे कोई नंबर? तो हम इसको कैसे पता करेंगे? हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी लिख दिया कि जीरो नीचे वाला जो क्यू है, क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो अपॉन कोई भी नंबर तुम लिख दो, 2, 0 अपॉन 100 लिख दो, 0 अपॉन 7 लिख दो, सबसे हमें एट द एंड जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा रैशनल हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस कर लो, जीरो अपॉन एनी नंबर इक्वल टू जीरो। ठीक है, जीरो अपॉन एनी नंबर जो हम करते हैं, यानी कि जब हम जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, एनी नंबर, तो हमें क्या मिलता है? जीरो ही मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। पर अगर नीचे जीरो आ जाए तो वहाँ पर हमारा कोई आंसर नहीं होता। यहाँ तक हमारा रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया, ये समझ में आ गया? ठीक है, इज दैट क्लियर? कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो से क्लियर कर दूंगा, बाकी अगर हो सके तो कमेंट में भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब इरेशनल को समझने के लिए ना हमें एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। पहले इसको ऐसे ही ऑलरेडी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा, फिर उसके बाद अभी डीप में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें। तो विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं, अब देखो वो सारे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं और रूट से बाहर नहीं आ सकते निकल कर। जैसा अगर मैं बोलूँ तुमसे, रूट भी कई सारे होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, है ना, और 4 का भी रूट होता है एक, ठीक है, 5 का भी होता है। तो किस रूट की बात कर रहा हूँ मैं? अभी स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, क्यूब रूट भी होता है। ऐसे नंबर जो कि तुम्हारे स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के अंदर चले जाए पर वहां से वो बाहर निकल के ना आ सके, बाहर निकल के अगर आए तो उनकी डेसिमल में वैल्यू ना आए, एग्जैक्ट वैल्यू निकले, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसी वैल्यू आए। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इंटीजर निकल कर आए बाहर, इंटीजर निकल कर आए बाहर। ठीक है, पर वो माइनस का नहीं होना चाहिए, यानी कि होल नंबर कह सकते हो तुम। ठीक है, जैसे अगर मैं रूट टू बोलूँ, रूट टू जब तुम सॉल्व करोगे उसका आंसर 1.414 कुछ करके ऐसे आता जाता है, तो इसका आंसर जो आ रहा है वो डेसिमल में आ रहा है। तो ये हमारा एक और लिखना नहीं है, कंटिन्यूसली चले जा रहा है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं है, रूट फाइव नहीं है, पाई तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, और जितने भी रूट वाले होते हैं, तुम्हारा क्यूब रूट अगर मैं 3 लिख दूँ ये भी नहीं है, क्यूब रूट अगर मैं 6 लिख दूँ ये भी नहीं है। तो ये सब के सब तुम्हारे इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, रैशनल नहीं है ये सब के सब, ये सब क्या तुम्हारे इरेशनल नंबर हैं। क्लियर है चीज़? ठीक है, आधा चीज़ हमने पढ़ ली। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा नंबर्स का। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले नेचुरल, मतलब होल, फिर नेचुरल, फिर इंटीजर्स पढ़ लिए, फिर रैशनल नंबर पढ़ लिया, फिर पढ़ लिया हमने रैशनल नंबर। अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इनकी। ठीक है, और भी चीज़ें करने के लिए हैं वो भी करेंगे। बाकी भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, और हो सकेगा तो मैं कमेंट में भी उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है भाई, बाकी हो सके तो यार ज़रा फॉलो कर सको, कर लेना यार, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर करते रहना। बाकी मिलता है अगली वीडियो में।